हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहीं से आपको एग्ज़ाम में एक प्रश्न मिल जाए और उस प्रश्न को गलत नहीं होने दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्रतिदिन यहाँ पर डेली के करंट न्यूज़ भी मिल सकें, जीएस के सभी विषय भी मिल सकें और साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उसके बारे में आपको बताया जा सके। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को और दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को। फिर से स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। किस राज्य ने अधिक घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ चंद्रभागा तालसरी समुद्र तट विकसित करने का निर्णय लिया है? हमारे ऑप्शंस हैं गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने अधिक घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ चंद्रभागा और तालसरी समुद्र तट विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्य के पूरी तट को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। समुद्र तट में जल खेल, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, समुद्र तट के किनारे लकड़ी के ट्रैक, बच्चों की गतिविधि केंद्र के लिए जगह इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो सही जवाब है इस प्रश्न का उड़ीसा में। वहीं पर अगर हम उड़ीसा राज्य की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं, जबकि यहाँ पर जिलों की कुल संख्या 30 है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत बायोटेक ने ब्राज़ील में कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए निम्न में से किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शंस हैं ईएमएस फार्मा, मेडली फार्मा, प्रेसिसा मेडिकमेंटोस या फिर बेयर फार्मा। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या है। प्रश्न का सही उत्तर है प्रेसिसा मेडिकमेंटोस। भारत बायोटेक ने ब्राज़ील में कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रेसिसा मेडिकमेंटोस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कोवैक्सीन ने कई वायरल प्रोटीनों के लिए मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के साथ उत्कृष्ट सुरक्षा डेटा उत्पन्न किया है। कोवैक्सीन के चरण 3 मानव नैदानिक परीक्षण नवंबर 2020 के मध्य शुरू हुए और वर्तमान में पूरे भारत में लगभग 26,000 स्वयंसेवकों में चल रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रेसिसा मेडिकमेंटोस। आइए थोड़ा सा ब्राज़ील के बारे में भी जानते हैं। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। मुद्रा ब्राज़ीलियन असली है। राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो हैं, जबकि यहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI विकसित की है? ऑप्शंस हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO, बेल या फिर HAL। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने देश के पहले स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI विकसित की है। पिस्टल रक्षा बलों में 9 मिलीमीटर पिस्तौल का स्थान लेगी। मशीन पिस्तौल 100 मीटर की दूरी पर फायर कर सकती है और यह इजराइल की उजी श्रृंखला की बंदूकों की श्रेणी में है। प्रोटोटाइप ने अपने विकास के अंतिम 4 महीनों में 300 से अधिक राउंड फायर किए हैं। तो सही उत्तर है DRDO। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश में 8वां राज्य बन गया है? हमारे ऑप्शंस हैं पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा।
इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। केरल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है। राज्य ओपन मार्केट उधार के माध्यम से 2373 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है। वहीं अगर हम बात करें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से हम समझते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जितना अच्छा होता है, निवेशकों के लिए व्यापार करना उतना ही आसान हो जाता है। इससे नए उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलता है। और केरल अब तक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे 7 अन्य राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने इस सुधार को पूरा किया है। तो सही जवाब है केरल। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपनी एशिया नीति का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना है? रॉबर्ट जी, जेम्स स्टीनबर्ग, निकोलस क्रिस्टोफ या फिर कर्ट कैम्पबेल? आइए जानते हैं सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्ट कैम्पबेल। संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपनी एशिया नीति का नेतृत्व करने के लिए अनुभवी राजनयिक कर्ट कैम्पबेल को चुना है। कैम्पबेल वर्तमान में एशिया ग्रुप कंसल्टेंसी के प्रमुख हैं और सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी थिंक टैंक के सह संस्थापक हैं। वे ओबामा प्रशासन के दौरान भारत और जापान के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के वास्तुकार भी थे। तो सही जवाब है कर्ट कैम्पबेल। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण देश भर के कितने जिलों में जनवरी 2021 से शुरू किया जाएगा? ऑप्शंस हैं 400, 500, 600 या फिर 700। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 600। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण देश भर के 600 जिलों में 15 जनवरी 2021 से शुरू किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित यह चरण नए युग और कोविड से संबंधित कौशल पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस योजना को 2020-21 की अवधि में 948.90 करोड़ रुपए के खर्च के साथ 8 लाख उम्मीदवारों के प्रशिक्षण की परिकल्पना के साथ शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 600 जिलों में। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जनवरी 2021 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और निम्न में से किसने संयुक्त रूप से कोलैब कैट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड या फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने संयुक्त रूप से 14 जनवरी 2021 को कोलैब कैट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को रचनात्मकता और कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिजिटल डिज़ाइन बनाने और संशोधित करने के लिए एक शानदार मंच प्रदान करना है। तो सही जवाब है CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच रेत और धूल के तूफान की शुरुआती चेतावनी में वास्तविक समय के भूकंपीय डाटा और सहयोग को साझा करने के लिए समझौते ज्ञापन पर अपनी मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं ओमान, UAE, कतर या फिर ईरान। और साथियों, उम्मीद है आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। और आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न का सही उत्तर है UAE। समझौता ज्ञापन संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र और भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर आधारित है। रेत और धूल भरी आंधियों की शुरुआती चेतावनी, वास्तविक समय के भूकंप आंकड़ों और सहयोग को साझा करना समझौते का प्रमुख तत्व है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है UAE। साथ ही आप मंत्रालय भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में मंत्रालय पूछ लिया जाए।
तो इस प्रश्न का सही जवाब यूएई होगा और मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। हमारा अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में किस जिले में हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा जनवरी 2021 में शुरू हुई है? ऑप्शंस हैं लोहित, पापुम पारे, पश्चिम सियांग या फिर पश्चिम कामेंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लोहित। अरुणाचल प्रदेश में हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित लोहित जिले में परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा 12 जनवरी 2021 को शुरू हुई। लोहित नदी के निचले भाग में स्थित परशुराम कुंड हिंदुओं के लिए बहुत महत्व का स्थल है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि परशुराम ने अपनी मां का सर काटने के बाद ब्रह्मकुंड में अपनी सभी पापों को धो दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोहित। तो साथियों, उम्मीद है आपने सभी प्रश्नों को नोट कर लिया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो साथियों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर हम मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।